मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौतों के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। भारत सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना देने की हिदायत दी है। वहीं तमिलनाडु ने कफ सिरप को पूरे प्रदेश में बैन कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार भी इसको लेकर जांच कर रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी इसको लेकर सरकार ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और अब कफ सिरप को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। राजनीति तेज है। क्या कुछ है पूरा मामला, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से सबसे पहले ये मामला सामने आया, जहां पर देखते ही देखते 3 बच्चों की मौत हो गई। रात होते होते ये मौतों का आंकड़ा जो था वो 9 तक पहुंच गया। जब जांच पड़ताल की गई तो मामला सामने आया। बताया गया कि इन बच्चों को सर्दी और जुकाम था, इन्हें कफ सिरप पिलाई गई थी और जिसके बाद इनकी मौत हुई है, ऐसा परिजनों का कहना है। लेकिन डॉक्टरों ने इससे पहले साफ इनकार कर दिया। डॉक्टरों ने जांच पड़ताल की, कफ सिरप के सैंपल जो थे उनको टेस्टिंग के लिए भेजा। वहीं जब ये विवाद बढ़ता गया, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर इसको लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए। देखिए, कफ सिरप का मामला इतना गंभीर था कि 9 बच्चों की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद जब हाहाकार मची तो स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दे दी कि कफ सिरप के कारण बच्चे नहीं मरे, जबकि जांच में ये पाया गया तमिलनाडु में कि कफ सिरप में ऐसा एक जहरीला पदार्थ है जिसके कारण किडनी फेलियर हुई और वो मृत्यु का कारण बनी, और स्वास्थ्य मंत्री क्लीन चिट दे रहे। स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उनके साथ काम कर रहे मंत्रिमंडल के सदस्य इस तरह की लापरवाही और जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। बताइए आप, इनसे स्वास्थ्य विभाग समझ रहा है क्या? बच्चों को चूहे खा रहे हैं, कफ सिरप पीने से बच्चे मर रहे हैं और ये उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने इसके लिए कहा कि कफ सिरप में कोई ऐसा वेरिएंट मिला हुआ है जिसकी वजह से बच्चों को किडनी की प्रॉब्लम हुई और इसके बाद इनकी मौतें हुई हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर साफ कहा कि बच्चों की मौतों का कारण दवाई है, ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी सैंपल की जांच की जा रही है, रिपोर्ट दी गई है। जब तक रिपोर्टें सामने नहीं आ जाती तब तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये जो मौतें हैं वो कफ सिरप की वजह से ही हुई हैं। छिंदवाड़ा में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि इसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए और क्या जिम्मेदार हो सकती है घटनाएं कारण, उसके लिए पानी के सैंपल को नीरी भेजा है। वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, इसके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भी सैंपल भेजे गए हैं। अन्य दवाइयों के भी सैंपल भेजे गए हैं, जो शाम तक उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। तब कुल मिला के ये एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन इस पे लिप्त जितने भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे उनको खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि तमिलनाडु सरकार ने इसको लेकर निरीक्षण किया और साफ किया कि जो मौतें हैं ये कफ सिरप की वजह से ही हुई हैं और तमिलनाडु ने इस पर जो है वो बैन लगा दिया। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप को लेकर मौतें कैसे हुई और इसके पीछे क्या कुछ वजह बताई जा रही है। अभी तक हुई 9 मौतों में से 5 बच्चों को कोल्ड ड्रिफ्ट और 1 बच्चे को नेक्स्ट्रो डीएस सिरप लेने की हिस्ट्री मिली है। सभी प्राइवेट डॉक्टरों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं कि वायरल मरीज आने पर उन्हें सीधे सिविल अस्पताल भेजें। वहीं तमिलनाडु में छुट्टियों के बावजूद महज 24 घंटे में जाँच पूरी हुई और साफ पाया गया कि कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप के बैच SR
2013 में 48.6% डाइएथिलीन ग्लाइकोल जैसा जानलेवा जहर मिला है। वहां तुरंत अलर्ट जारी हुआ, उत्पादन रोका गया, कार्रवाई की गई। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां 9 बच्चों की लाशें सवाल बनकर पड़ी हैं, स्वास्थ्य मंत्री अब भी दावा कर रहे हैं कि दवा में कुछ नहीं मिला। एक तरफ सबूत और रिपोर्टें हैं, दूसरी तरफ सत्ता का इनकार। सवाल ये है कि अब जिंदगी दांव पर है तो मौतों पर भी इंतजार क्यों? इस बीच दिल्ली और चेन्नई के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने कांचीपुरम स्थित एक दवा संयंत्र में निर्माण इकाई की जांच की। वहीं राजस्थान सरकार ने राज्य औषधि नियंत्रक को निलंबित कर दिया है। साथ ही जयपुर स्थित कंपनी कैसन्स फार्मा द्वारा निर्मित दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही बाजार से इसे हटाने का आदेश भी जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने बताया कि 1 अक्टूबर से राज्य में इसका निर्माण और बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कांचीपुरम जिले के उत्पादन प्लांट का निरीक्षण कर सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। सरकारी लैब से टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आने तक कंपनी को इस सिरप को उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि कांचीपुरम जिले के सुगुवछत्रम स्थित दवा कंपनी राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी को दवाइयां सप्लाई करती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की मौतों के बाद तमिलनाडु सरकार ने कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप के कारण 11 बच्चों की मौतों के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। अलग अलग राज्यों में सरकारें अपने तरीके से इसको लेकर फैसला ले रही हैं। वहीं भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर इसके लिए हिदायत दी है कि 2 साल से छोटे बच्चों को दवाई ना पिलाई जाए। अगर आप भी अपने बच्चों को सर्दी जुकाम होने पर सीधा कफ सिरप दे रहे हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए और कफ सिरप देने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लीजिए और हो सके तो जब तक इसकी पूरी कार्यवाही नहीं हो जाती तब तक अपने बच्चों को कफ सिरप ना पिलाई जाए। हालांकि कफ सिरप एक ऐसी दवा है जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। जब भी बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो सबसे पहले कफ सिरप की और ही इंसान जाता है, मेडिकल जाता है, कफ सिरप लेता है और अपने बच्चे को पिला देता है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में जिस तरह से कफ सिरप के कारण बच्चों की मौतें हुई हैं उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर राजनीति भी तेज हो रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार बीजेपी को घेरते हुए दिखाई दे रही है तो वहीं बीजेपी ने इसको लेकर साफ किया है कि पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी ट्वीट कर इसको लेकर कार्यवाही तेज करने की बात कही है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर एक्शन मोड में है और स्ट्रिक्टली इस पर पूरी तरह से जांच की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद तमिलनाडु ने कफ सिरप पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु से ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप सप्लाई की जाती है, ऐसा सूत्रों का मानना है। और इसी वजह से तमिलनाडु ने इसको लेकर 24 घंटों में जांच पड़ताल की। इसके सैंपल लिए गए जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है और राज्य में कफ सिरप को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब इन मौतों को लेकर के एक कमेटी भी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डॉक्टरों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा पहले वो भी आप सुन लीजिए। जी, अभी तक तो रिसेंट में हमारे पास 7 की खबर थी पर अभी पता चला है कि 9 हुई है। हो सकता है प्राइवेट में हुई हो, तो एसडीएम साहब के बाद 9 का आंकड़ा है अभी, तो 9 डेथ हुई है। जी, जो मौतें हुई है और जो किडनी इंजरी से पेशेंट है उनमें ये जो कफ सिरप है, कोल्ड ड्रिंक नाम की कफ सिरप है जो सभी ने बताई है कि यही कफ सिरप जिम्मेदार है, ऐसा बोल रहे हैं। पर ये सब जांच का विषय है क्योंकि ऐसा है कि जो किडनी इंजरी हो सकती है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, कोई हेवी मेटल्स हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसके साथ साथ कोई ड्रग्स हो सकती है और कोई पॉइजन हो सकता है या टॉक्सिन हो सकता है। तो सभी चीज़ों के सैंपल टीम ने ले लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। उनकी रिपोर्ट्स अवेटेड है। उसमें एक सस्पेक्टेड जो कि ये सभी बच्चों में कॉमन कफ सिरप कोल्ड सिरप आई हुई है, तो इसी को भी एक संभावित जिम्मेदार संभावना जताते हुए उसके भी सैंपल जांच टीम ने लिए हैं और भेजे हैं। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पूरी तरह से ये क्लियर हो पाएगा कि ये कफ सिरप कितनी जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। और एक सिर्फ कोल्ड ड्रिंक तमिलनाडु की मैन्युफैक्चरिंग थी, तो वो टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद उसको पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। जो भी उसका स्टॉक था वो सीज कर दिया गया है और इसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के इंस्ट्रक्शंस जारी किए गए। सर, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बाकी फूड डिपार्टमेंट के जो अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी होंगे? ये कि पूरा इंस्पेक्शन करें, जहाँ जहाँ इसका सप्लाई हुआ है हर पेरीफेरी में जाएं, हर शॉप पे जाएं, मेडिकल स्टोर पे जाएं, जहाँ जहाँ इसकी सप्लाई हुई है और उसकी सैम्पलिंग करें, उसकी जब्ती करें।
सर जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ निकला है? कंटेंट क्या जहरीला था उसमें जो? उसमें कौन सा वो मेनली कंटेंट था डाई इथिलीन ग्लाइकोल का। वो 0.1% परमिटेड है, पर वो मोर देन परमिटेड लिमिट था, इसलिए ये कंटेमिनेटेड पाया गया। इसको एडल्ट्रेट होने के कारण संपूर्ण मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया। सर उसका कोई बैच नंबर भी है? आपने 13 कुछ करके? हाँ, बैच नंबर है, बैच नंबर SR13। तो उसको पूरे को बंद कर दिया गया। और आगे सर क्या किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? आगे उस मेडिसिन का यदि और भी कोई बैच है तो उस पर भी प्रतिबंध है, उसको भी देखा जा रहा है। यदि कहीं है तो उसको सीज किया जाएगा, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर आपको नहीं लगता कि वैसे 2 सिरप की सर थी, एक ही सिरप पे ये लगाया, लेकिन वहाँ पे जब छिंदवाड़ा कलेक्टर ने स्टार्टिंग में 2 सिरप को? हाँ, दो सिरप है। एक की अभी टेस्टिंग हो रही है, एक हिमाचल की मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ भी टेस्टिंग हो रही है। हम अवेट कर रहे हैं, उसके लिए भी जैसी रिपोर्ट आएगी हम तुरंत एक्शन लेंगे। सर आपको नहीं लग रहा कि इसमें देरी कुछ हुई है? क्योंकि पहले 6 बच्चों की मौत हुई, फिर 3 बच्चों की भी मौत हो गई अभी। और सैंपलिंग की कार्यवाही और सैंपलिंग की जांच चूँकि लेबोरेटरी में ही हो सकती है, तो वो चल रही है। वो उसका एक प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, वो फॉलो करना पड़ता है। 19 सैंपल उठाए गए थे, 19 में 13 सैंपल हमारे पास हैं जिनकी जांचें चल रही हैं, और सैंपलिंग का एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करके ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अभी कितने सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है सर? 3 की आ गई है और एक ये तमिलनाडु से जांच रिपोर्ट आ गई है, बाकी जांचें हो रही हैं। 4 की रिपोर्ट आ गई है, जिसमें से एक में कंटेंट हाँ गड़बड़ पाया गया, विषैला पाया गया, जिसको लेकर प्रतिबंधित कर दिया गया। जी। सर कौन सा कंटेंट था एक बार फिर बता दीजिए। ये डाई एथिलीन ग्लाइकोल। सर इससे क्या मतलब क्या कुछ निकल के आया कि किससे किडनी फेलियर की मतलब वजह बन जाता है, या फिर विषैला होता है जहरीला? नहीं, उसका जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा होने पे जाहिर है वो नुकसान। तो इस मामले को लेकर डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं। जब तक ऑफिशियल डाटा सामने नहीं आता कि किस वजह से मौतें हुई हैं, तब तक ये साफ नहीं कहा जा सकता कि केवल कफ सिरप ही एक वजह है, क्योंकि वजह ये भी मानी जा रही है कि सर्दी जुकाम के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, जिनकी भी जाँच की गई है। साथ ही इस कफ सिरप की भी जाँच की गई है। भारत सरकार की एडवाइजरी के बाद अभी पूरे देश में 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप ना देने की हिदायत भी दी गई है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।